तो दोस्तों आज के जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ बालवीर वर्सेस क्रिस वर्सेस इकरिस के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो बैटल है वो होगी टोटल 4 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्पेशल पावर्स। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं इकरिस की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो इकरिस के पास तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और जैसा कि हमने मूवी में भी देखा था कि इकरिस डिविएंट्स को नॉकआउट कर रहा था, उन्हें ईजिली स्पेस में ले जाकर नीचे पटक रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि इकरिस की स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है। अगर बात करें इकरिस की एक्चुअल स्ट्रेंथ की, तो देखो इकरिस की एक्चुअल स्ट्रेंथ है 40 टन्स। इकरिस ईजिली 40 टन्स का वेट उठा सकता है। तो ये तो बात हो गई क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और उसने अपनी स्ट्रेंथ मूवी में कई बार दिखाई है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाई है। लेकिन क्रिस ने अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई थी क्रिस 3 मूवी के इस सीन में, जब क्रिस ने एक आधी टूटती बिल्डिंग को उठा लिया था। तो देखो एक 10 मंजिला बिल्डिंग का वेट होता है 36,000 टन्स, लेकिन क्रिस ने उस बिल्डिंग का मैक्स 25 to 28% वेट ही उठाया था, जिससे क्रिस की स्ट्रेंथ निकल कर आती है 10,000 टन्स, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। इकरिस की स्ट्रेंथ से तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तो बात हो गई इकरिस एंड क्रिस की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं बालवीर की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो क्रिस एंड इकरिस की जो स्ट्रेंथ है ना वो बालवीर की स्ट्रेंथ के आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि इस सीन में बालवीर ने एक स्टेरॉइड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया था, और उस उल्का पिंड का वेट था जो मैंने अपनी इस वीडियो में कवर किया था, वो था 11,948 ट्रिलियन ऑफ टन्स, जो कि क्रिस एंड इकरिस की स्ट्रेंथ से तो बेहद ज़्यादा है। सीरियसली स्ट्रेंथ के मामले में इकरिस और क्रिस बालवीर के आसपास भी नहीं आते हैं। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस की स्पीड के बारे में। तो देखो क्रिस के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, वो काफ़ी फास्ट फ्लाई कर सकता है। और अगर बात करें उसके एक्चुअल स्पीड की, तो देखो क्रिस 3 मूवी में जब क्रिस फ्लाई करता है तब वो अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है, जिसका मतलब क्रिस की जो स्पीड है वो साउंड के बैरियर को तोड़ रही थी। तो इसका मतलब क्रिस की स्पीड मार्क 1 से लेकर मार्क 3 तक होगी, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो ये तो बात हो गई क्रिस की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं इकरिस की स्पीड के बारे में। तो देखो इकरिस के पास भी है सुपर ह्यूमन स्पीड, और इकरिस की स्पीड क्रिस की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्रिस साउंड की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है। दूसरी तरफ बात करें बालवीर के स्पीड की, तो देखो क्रिस और इकरिस की स्पीड बालवीर के आसपास भी नहीं आता है। वो दोनों स्पीड के मामले में बालवीर के आसपास भी नहीं भटकते हैं, क्योंकि बालवीर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और इतना ही नहीं, वो टेलीपोर्ट भी हो सकता है, और टेलीपोर्टेशन की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो बिना किसी शक के, बिना किसी बहस के, स्पीड वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। अगला राउंड है ड्यूरेबिलिटी। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो क्रिस की ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि क्रिस को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है, और उसके पास कोई फास्ट हीलिंग फैक्टर भी नहीं है। दूसरी तरफ बात करें बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो बालवीर की भी ड्यूरेबिलिटी क्रिस की तरह ही है, क्योंकि उसे भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है, और वो भी तुरंत हील नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ बात करें क्रिस की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो इकरिस की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसे चोट पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से क्लियरली ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाता है इकरिस के नाम। अगला और आखिरी राउंड है स्पेशल पावर्स। तो पहले बात कर लेते हैं क्रिस की स्पेशल पावर्स के बारे में। तो देखो क्रिस के पास एक स्पेशल पावर्स है टेलीकाइनेटिक, जिससे वो किसी भी वस्तु को छुए बिना ही उसे उठा सकता है, उनसे किसी के ऊपर अटैक कर सकता है, और किसी के अटैक को रोक भी सकता है। दूसरी तरफ बात करें इकरिस की स्पेशल पावर्स की, तो देखो इकरिस के पास भी एक स्पेशल पावर्स है, जिससे वो अपने आंखों से कॉस्मिक रेस शूट कर सकता है, और वो कॉस्मिक रेस इतना खतरनाक होते हैं कि उनसे डिवेंट्स को मारा जा सकता है। दूसरी तरफ बात करें बालवीर के स्पेशल पावर्स की, तो देखो बालवीर के पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी मैजिकल पावर्स है। बालवीर के पास डिफरेंट टाइप के मैजिकल पावर्स है। बालवीर वाटर को कंट्रोल कर सकता है, फायर को कंट्रोल कर सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, एयर को कंट्रोल कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, माइंड रीड कर सकता है, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, सेफ शिफ्टिंग कर सकता है, बॉडी के साइज को अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा बना सकता है, किसी भी अटैक को हवा में रोक सकता है, मैग्नेट को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा दीवारों के आर पार जा सकता है, एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट फायर कर सकता है, एनर्जी क्रिएट कर सकता है, और तो और एनर्जी को मैनिपुलेट भी कर सकता है। किसी भी अटैक को रोकने के लिए एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, चीज़ों को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, अनगिनत क्लोन भी बना सकता है।
इसके अलावा किसी को भी फ्रीज कर सकता है, अपने सोल को अपने बॉडी से निकाल कर कहीं भी आ जा सकता है। मिरर में किसी को ट्रैप कर सकता है, जैसे उसने विवान को किया था। अपनी पावर से अनगिनत वेपन्स क्रिएट कर सकता है, साथ ही साथ उसके पास काफ़ी पावरफुल वेपन्स भी हैं। अब इतने सारे पावर्स के आगे क्रिस और इकरिस के पावर्स की कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि क्रिस और इकरिस के पास सिर्फ एक स्पेशल पावर्स है। क्रिस के पास टेलीकाइनेटिक है और इकरिस के पास आंखों से कॉस्मिक रेज शूट करने की पावर है, पर बालवीर के पास तो कई सारी मैजिकल पावर्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो क्लियरली स्पेशल पावर्स वाला राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। तो इसी के साथ लास्ट और फाइनल राउंड भी जाता है बालवीर के नाम। तो देखो 4 राउंड सभी यहीं पर ख़त्म हो गए हैं और स्कोर हुआ है बालवीर 3, इकरिस 1 एंड क्रिस 0। और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया है बालवीर। तो देखो यार, अगर कभी इन तीनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर बालवीर ही होगा, जिसके रीजंस तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, सत्या वर्सेस हीरोपंती वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी एंड वी आर सुपर हीरो।